बारातियों का है जो पगड़ी है भाई साहब, ये यहाँ पर रही है। सोच सकते हैं यहाँ से बस है जो पलटती पलटती धीरे धीरे करके खाई में उतर जाती है। पूरी बस है जो टूटी पड़ी है। अंदर बताने का प्रयास करूँ तो इस तरीके से कुछ बैटरी वगैरह यहाँ पर पड़ी है, सीटें वगैरह पड़ी। ये टायर आगे का था तो आगे निकल के आ चुका है ना। और इधर बताइए, मैं इधर खेत में पानी पिला रहा था, हम्म जैसे बस की गिरने की आवाज़ आई। हम्म तो जैसे बाइक लेके मैं यहाँ पे पहुंचा, बाइक हम्म लेके आया तो जैसे तो अंदर पड़े थे, लत बदे लोग खून वाले थे सब। हम्म। तो जैसे मैंने निकाले। बांसवाड़ा में बारात की खुशियां मातम में बदल गई। बारात सज्जनगढ़ संदलाई से वर्लीपाड़ा पहुंची थी, लेकिन वहां से वापस लौटते वक्त घोटिया अम्बा वनराज गांव में ये घाटा है और इस घाटे में अनियंत्रित होकर बस है जो खाई में पलट जाती है। कितना बड़ा घाटा है देख सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर ये मोड़ है। अब मोड़ के पास में किसी प्रकार का यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया। अगर चेतावनी बोर्ड भी होता तो ये पता चलता कि भाई साहब आगे टर्न है, और ना ही इधर रोड के साइड में किसी भी प्रकार की सेफ्टी है। बस में कम से कम 50-70 जो यात्री थे, बाराती थे, जो भरे हुए थे, और इसी घाटे से बस है जो उतर रही थी। और उतरते वक्त मैं आपको बताता हूँ, इधर आइए, यहाँ पर आइए, ये पूरा घाटा है ना। इस घाटे में यहाँ से पता नहीं ये क्या खरोच आई है, इस तरीके से देख सकते हो कितना जोर से डामर रोड है, दबा हुआ है बिल्कुल। किस तरीके से ये घसीटा है पता नहीं, ये साफ्टन घसीटी है या जो बस में किसी प्रकार का कोई दूसरा पार्ट है जो यहाँ पर घसीटता हुआ नीचे गया है। इधर आइए, बताते हैं किस तरीके से घटना घटी थी। ये देखिए, यहाँ से सीधी बस आती है और यहाँ पर साइड में टर्न में है जो झाड़ियाँ हैं, और झाड़ियाँ इधर टर्न है, देख लीजिए। बस को इधर से इधर जाना था, है ना। अब इधर ही भाई साहब ये पूरी की पूरी झाड़ियाँ हैं, और झाड़ियों से पार करते हो पता नहीं 3 से 4 पलटी मारी होगी, तब जाके बस है जो उस खाई में गिरी होगी। इधर आइए, यहाँ से शीशे हैं जो टूटे हुए दिख रहे हैं, मतलब गाड़ी है जो यहीं से पलटी मारी होगी, तब जाके शायद वहां तक पहुंची होगी। शायद इसी गाड़ी के शीशे हैं, या फिर ये इसी गाड़ी के शीशे है क्या? इसी गाड़ी के शीशे हैं। तो ये देख सकते हो बारातियों का है जो पगड़ी है भाई साहब, ये यहाँ पर रही है। सोच सकते हैं यहाँ से बस है जो पलटती पलटती धीरे धीरे करके खाई में उतर जाती है। इसकी भरपाई तो शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस घर में ये दुखद घटना घटी है वही समझ सकते हैं कि वास्तव में उनके घर में कैसा मातम है। आइए, धीरे धीरे मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। इधर आइए, यहाँ से बस पलटती हैं, और इधर देखिए भाई, इधर कांच के ये टुकड़े हैं, और ये गले में डालने वाला है ना, ये भी यहीं छूट गया है। और गाड़ी में जो लटकनी है आगे की, वो भी कुछ इस प्रकार से ये टूट के यहीं गिर चुके हैं। इधर आइए कल सिंह जी, इधर आइए। यहाँ से ये झाड़ियाँ हैं पूरी की पूरी अपने आप हट चुकी है, क्योंकि बस यहाँ से निकले भाई साहब। इधर आइए, बताने का प्रयास करूंगा। ये है कांच के शीशे हैं, कुछ इस तरीके से टूटे पड़े हैं। इसके बाद में बस है जो पलट कर यहाँ पर पड़ी। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये साफ्टन है जो टूट चुकी थी, इसके बाद में यही है शायद घसीटती घसीटती वहां से नीचे आई। अब पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते क्या हुआ था, कैसे अनियंत्रित गाड़ी हुई थी, और कुछ इस तरीके से सीटें वगैरह पड़ी थी। इधर आइए कल सिंह जी, और इधर मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। ये आगे का हिस्सा है जो पूरी तरीके से टूट चुका है। इधर बताने का प्रयास करना, इस तरीके से ये पूरी बस है जो टूटी पड़ी है। अंदर बताने का प्रयास करूँ तो इस तरीके से कुछ बैटरी वगैरह यहाँ पर पड़ी है, सीटें वगैरह पड़ी। ये टायर आगे का था तो आगे निकल के आ चुका है ना। और इधर बताइए, इस तरीके से कुछ चप्पलें वगैरह भी यहाँ पर पड़ी हुई मौजूद है, जो बारातियों की चप्पलें, बेचारे रोते बिलखते होंगे, इस तरीके से चप्पल वगैरह जूते पड़े। कल सिंह जी, जी। कल जब ये घटना घटी आप मौजूद थे? हाँ, मौजूद तो हम नहीं थे, लेकिन हम कुछ ही देर में हमको सूचना मिली हम्म। कि बारात से भरी हुई बस पलटी खा गई है, संदलाई गांव की है। तो आप मौके पे पहुंचो। तो मैं राकेश जी रावत सरपंच साहब और हम दोनों वहां से निकले। इसके पहले हमने बारीगमा सरपंच प्रतिनिधि जो है मणिलाल जी रावत,
इनको फोन करके बता दिया कि सरपंच साहब कोई बस पलटी खा गई। हाँ मैं मौके पे जा रहा हूँ, आप आ जाओ। तो यहाँ के स्थानीय सभी ग्रामीणों के मदद से और हम राकेश जी और खेड़ा वडली पड़ा के सरपंच नरबेश जी सबको हमने फोन कर दिया। तो मौके पे हम समय में पहुंच गए, यहाँ पे मौके पे पहुंच गए। जब आप यहाँ पर पहुंचे कैसा माहौल था यहाँ का? अरे माहौल पूछो मत, पूरे यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी। बच्चों की, औरतों की, महिलाओं की रोने की, चिल्लाने की बड़ी इस तरह से आवाज आ रही थी कि हमको भी मतलब यहाँ रुके नहीं, ऐसी स्थिति हो रही थी। तो इस परिस्थिति में हम सब ने ग्रामीणों की मदद से इनको यहाँ से बड़ौदिया हॉस्पिटल में गुलजरों द्वारा 2 गुलजर पिकअप द्वारा हमने यहाँ से रवाना किए। उसके बाद में कलिंजरा पुलिस के थाना अधिकारी ये भी मौके पे पहुंच गए थे, थानेदार साहब और ये सब मौके पे पहुंच गए। तो ये जैसे ही ये बस गिरी, गिरते ही हम समझ लो 10-15 मिनट के बीच में हम आ गए थे यहाँ पे मौके पे। तो मौके पे आए तो 3 जने तो यहाँ एंड स्पर्श मौके पे मरे हुए थे। मतलब 3 जने ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हो चुकी थी डेथ यहाँ हो पर। चुकी थी। एक लड़का वहां था, एक लेडीज वहां थी और यहाँ टीटा बही करके वो यहाँ फंसा हुआ था, यहाँ फंसा हुआ था। तो कहाँ पर फंसे थे वो? यहाँ पे फंसे हुए ये थे, आगे यहाँ पर फंसे आगे हुए थे इस हिस्से में, इस हिस्से पे फंसे हुए थे। फाटक के नीचे। हाँ, तो जेसीबी मंगवा करके इसको निकाला। निकालने के बाद में फिर 108 आई, 108 पे रख के बड़ौदिया इनको भेजे। बड़ौदिया से फिर बांसवाड़ा मोशेरी में रखवाए। तो हम साथ में वहाँ बांसवाड़ा भी गए। बांसवाड़ा जाने के बाद में भी लक्ष्मी भरत करके एक महिला वहाँ आईसीयू में भर्ती थी, वहीं जाते इनकी भी डेथ हो गई। अच्छा, हाँ, अभी फिलहाल कितने लोग घायल हैं? अभी फिलहाल में चलो 40 लगभग लोग घायल है। 40 लोग ये घायल। बारात है वो कहाँ से आई थी? बारात थी संदलाई से, सज्जनगढ़ संदलाई, सज्जनगढ़ चंदलाई से संदलाई से आई कहाँ थी, पर आई थी? खेड़ा वडली पड़ा में। खेड़ा वडली पड़ा में। हाँ अच्छा, जब बारात ये वापस अपने घर की ओर रवानगी हो रही थी? हाँ, शादी करके शादी होने वापस के बाद सज्जनगढ़ वापस जा रही थी। कितने बसें थी वो? 2 बसें थी, 2 बसें एक निकल चुकी थी, एक मिनी बस थी वो निकल गई थी और ये बस पीछे थी। इसमें ज्यादा लोग थे, बाराती थे। ये संतुलन बिगड़ा नहीं कह सकते, लेकिन इसने बहुत ज्यादा वहां से 50-60 मीटर के इतनी दूरी पे पलटी मार के यहाँ गिरी। तो लोगों को बहुत ज्यादा, लगभग कितने पलटी मारी होगी बस? ये 7-8 पलटी मारी, 6-7 पलटी मारी 6-7 होगी, तब पलटी जाके मारी, यहाँ तक पहुंची से है यहाँ बस। पहुंची, 6-8 पलटी मारी। कुछ इस तरीके से भाई साहब हैं जो घटना घटती हैं। एक खुशियां होती है घर में, शादी का माहौल था, बाराती खुश होके बारात लेकर वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, लेकिन खुदा ना खास्ता बस है जो घाटी से अनियंत्रित होकर पलट जाती है, जिसमें 3 लोगों की तो मौके पर मौत हो जाती है और एक की हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है और लगभग 44 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये युवा हैं, 30 से 35 वर्ष की उम्र है। कितनी उम्र है? हाँ 35 वर्ष। 35 वर्ष की उम्र है। लक्ष्मण रावत करके हैं। इन्होंने बहादुरी दिखाते हुए कल जो बस में फंसे लोग थे उनको निकाला और यहाँ तक कि गवाह ये पेंट है जिसमें खून के धब्बे अभी भी लथपथ है। भाई साहब, कैसे क्या माहौल था, कैसे क्या जैसे हुआ था? हमको यहाँ आए, मैं इधर खेत में पानी पिला रहा था, जैसे बस की गिरने की आवाज़ आई। तो जैसे बाइक लेके मैं यहाँ पे पहुँचा, बाइक लेके आया तो जैसे 2 अंदर पड़े थे, लत बदे लोग खून वाले थे सब। तो जैसे मैंने निकाल के उधर 2 हमारे गांव की गाड़ियाँ थी, एक मनी जी की पिकअप थी और कल्याण जी की गाड़ी थी। उधर गाड़ी में डाले ले गए एम्बुलेंस से और बहुत लेट आई। 1.5 घंटा लगभग लग गए, 2 घंटे लग गए थे। 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई यहाँ और पर? लेट आई, सुबह जल्दी हो गया था, 2 घंटे बाद ही आई। भाई साहब, एम्बुलेंस पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? घटना होती कितने बजे घटना घटी थी? लगभग ये 5:30 के 5 के बीच में। 5:30। और एम्बुलेंस कितने बजे आई थी? ये 7-8 बजे के बीच में। देखो 7-8 बजे एम्बुलेंस आएंगी। एम्बुलेंस का काम है भाई कि हैंड टू हैंड सर्विस देना और जो मरीज घायल है उनको अस्पताल तक पहुंचाना। अगर एम्बुलेंस का वेट करेंगे तो यहाँ तक कि जो घायल है उनकी मृत्यु तक हो जाएगी। भाई सोचिए कितनी ढीली व्यवस्था है, किस तरीके से एम्बुलेंस कितनी देर बाद पहुंचती है। ये ग्रामीण लोग बता रहे हैं, अपने अपने पर्सनल गाड़ियों में ले जाते हैं। एम्बुलेंस है जो घायलों को अस्पताल तक पहुंचाती है। अब देखिए इतनी लापरवाही है। कितने लोगों को निकाला कम से कम? लगभग मैंने 10-15 मन को सब थे हमारे गांव के। 10-15? हाँ, हमारे गांव के और भी थे, ये रमन लाल जी थे और सब थे, जैसे ये मक्का लाल जी थे। और हमने निकाल के उधर गाड़ी में ले जाकर डाला, नीचे गाड़ी आई थी तो ऊपर लेके आए और नीचे लेके गए। तो आपकी बहादुरी को सलाम है भाई। आप भी कल यहाँ पर मौजूद थे? जी सर, ये घटना होने के बाद हमको फ़ोन आया कि कोई बारात वाली गाड़ी पलट गई हो। हम गांव में टूर्नामेंट करवा रहे थे, वहीं थे सभी सारे युवा। फिर वहाँ फ़ोन आते ही यहाँ आए तो मौके पे हमने देखा
और यहाँ आके देखा तो कुछ आसपास लोगों ने बाहर निकाल लिए थे लोग पहले। उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश की, कॉल किया हमने, तो फिर हमने सोचा कि एम्बुलेंस तो अभी आने वाली है नहीं, लेट आएगी। हमने हमारी निजी गाड़ियों से भर के फिर वापस अस्पताल पहुंचाई इन लोगों को, बड़ौदिया। मतलब दुर्घटना जब हुई तब एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया गया? एम्बुलेंस को कॉल किया था, लेकिन हमको लगा कि एम्बुलेंस लेट 1 आई। घंटा हो गया अच्छा, फिर भी कॉल नहीं आई। किया, इसके बाद उसके फिर बाद आपने भी सोचा 2 खुद की घंटे गाड़ी। हो गए तो एम्बुलेंस नहीं आई। अच्छा। फिर हमने सोचा कि हमारे गांव में जो निजी गाड़ियां हमारी थी हम्म। उनमें भर के वापस अस्पताल पहुंचाई उनको। मतलब कितने घंटे तक लोग यहाँ पर तड़पते रहे? यहाँ लमसम 2 घंटे हो गए थे, 1.5-2 घंटे लोग यहीं तड़पते रहे, तड़पते रहे। एम्बुलेंस नहीं आई। एम्बुलेंस नहीं आई, कोई प्रशासन नहीं आया, कोई नहीं आया था। यहाँ गांव प्रशासन के का कोई अधिकारी वगैरह कोई नहीं आया? कोई नहीं आया था, वो सब लेट आए। हम्म। हमने निजी गाड़ियों से सभी घायलों को बड़ौदिया तक पहुंचा दिया, उसके बाद फिर यहाँ आए सब गाड़ियों में सच भर कह के रहे हैं ये सब आप सच बात? कह रहे हैं हम। हाँ कल थे आप यहाँ पर? थे नहीं, प्रशासन के अधिकारी वगैरह कितने टाइम बाद पहुंचे यहाँ पर? 1 घंटे बाद अच्छा, 1 घंटे बाद पहुंचे हम्म। वो सब। एम्बुलेंस आई थी यहाँ पर? लेट आई। लेट आई थी। हम्म। जब एम्बुलेंस आई तब लोगों को एम्बुलेंस में ले जाया गया? रवाना वो तो बाद में लेके, तो एम्बुलेंस खाली गई यहाँ से? बाद में वो जो मरीज थे ना मर गए उनको बाद में लेके गए, जो घायल थे इनके पहले भेज दिए। भाई साहब, इनका कहना है कि जब दुर्घटना घटी इसके बाद में कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है। घायलों को निजी वाहनों के द्वारा अस्पताल तक पहुंचाया जाता है और जब 3 जनों की मौके पर ही मौत हो गई थी, उन लोगों को एम्बुलेंस के द्वारा एमजी अस्पताल ले जाया गया। इस तरीके की कुछ व्यवस्था एम्बुलेंस की दिख रही है आपके सामने। क्या कहेंगे इस पर आप? बारातियों से भरी बस है जो यहाँ से अनियंत्रित होती है और आगे जाकर खाई में पलट जाती है, 6 से 7 पलटी मार जाती है। भाई साहब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई साइन है, वो जो बोर्ड है जो नहीं लगा है कि यहाँ पर आगे विकट मोड़ है, कृपया धीरे चले। ये घाटा है और इससे 2 किलोमीटर आगे मान लो गोटिया आंबा धाम है जो कि बहुत ज्यादा बांसवाड़ा में प्रसिद्ध है, फेमस है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर किसी प्रकार का कोई साइन बोर्ड भी नहीं है चेतावनी का? सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आज इस दुखद घटना में जो बस पलटी खा के यहाँ तक पहुँचे, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं साथ में कहना चाहूँगा कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। आज चेतावनी बोर्ड नहीं है, ना है किसी प्रकार की यहाँ पर, जैसे बारीगमा से ये गोटिया अम्बा एक पर्यटक स्थान है, देव स्थान है, एक कहा जाए तो आदिवासियों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पे अभी होली के जस्ट 15 दिन बाद में बहुत बड़ा मेला लगता है। उसके बावजूद भी आज देख रहे हो इस रोड पे ना कहीं चेतावनी बोर्ड लगा है, ना ऐसा कोई प्रशासन का की भी नहीं। सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं है। तो बहुत बड़ी प्रशासन की लापरवाही रही है। इसकी लापरवाही की वजह से ये आज इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये 4 जनों की जान चली गई।